नमस्कार किसान साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किसानों की कामकाजी में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मछली में फर्स्ट स्प्रे के बारे में। तो जी हाँ किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम मछली की फर्स्ट स्प्रे में हम क्या क्या ले रहे हैं आप सब किसान भाइयों को हम यह बताना चाहेंगे। तो जी हाँ किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम मछली के बारे में बात करेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे 19-19-19 की। तो हम यह 19-19-19 अपनी मछली की फसल में पहला डोज के माध्यम से यह ले रहे हैं और साथ ही ले रहे हैं हम क्लोरोपारीफास। यह 20% ईसी इंसेक्टिसाइड है, ये ले रहे हैं और साथ में हम ले रहे हैं फंगिसाइड। ये आइडिया कंपनी की है। अजस्टास्ट्रोबिन 11% और डेफनाकानाजोल 18% इसमें WWSC फॉर्म में है जो कि। तो यह हो गई हमारी तीनों चीज़ें और साथ में हम ले रहे हैं चमत्कार गोल्ड। यह बायो का है और यह एक टॉनिक है। तो हम ये साथ में ये भी ले रहे हैं चमत्कार गोल्ड एक टॉनिक। और तो अब हम बनाएंगे मिश्रण और आपस में इनका घोल बनाकर हम अपनी फसल में स्प्रे करेंगे। तो देखिए तो किसान साथियों, सबसे पहले हम ले रहे हैं 19-19-19, जैसा कि पोटास, नाइट्रोजन और फास्फोरस, इनमें तीनों बराबर में। और हम ये ले रहे हैं कोरोमंडल कंपनी का ग्रोमोर स्प्रे है। यह घुलनशील पदार्थ है और ये पानी में डालते ही जल्दी से घुल जाता है, बहुत अच्छा काम करता है और कोरोमंडल का बहुत अच्छा काम करता है। तो सबसे पहले हमने इसमें लिया है 19-19। यह पौधे के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है और इसकी अवस्था डालने की है तो ये मतलब फर्स्ट इसमें शुरुआती अवस्था में डाल सकते हैं और शाम के टाइम या फिर जब धूप कम हो सुबह के टाइम इसको भी अपन डाल सकते हैं। तो हम यह है 19-19, ये घुलनशील एक पदार्थ है, ये बहुत जल्दी घुलने में काम करता है। लेकिन किसान साथियों, एक चीज़ का ध्यान रखें, जैसे अपन फसल में कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम डाल रहे हैं तो इसका उपयोग ना करें। यह पत्तों को जला देता है तो तेज़ हो जाता है। इन खादों का अगर उपयोग कर रहे हो तो अपन NPK का मतलब 19-19 का उपयोग ना करें, ना तो पत्ते को जला देता है। और ये अब हम ले रहे हैं क्लोरोपारीफास इंसेक्टिसाइड जो कि। तो यह क्या काम करते हैं किसान साथियों, यह जो छोटे छोटे माहू होते हैं, कीट होते हैं जो अपनी फसल को रस चूसक कीट होते हैं, फसल को नुकसान पहुँचाते हैं, तो यह उनको कंट्रोल करता है और उनको जो रहते हैं उनको नष्ट कर देता है और यह लंबे समय तक यह चलता है। तो सबसे पहले हम क्लोरोपारीफास 20% ईसी ले रहे हैं और ये 55 ईसी में भी आता है। तो अभी हम इसमें ले रहे हैं कम डोज 20 ईसी। तो हम इसको नाप लेंगे अपने घोल के अनुसार और आप अपनी जगह में जितने में आप डाल रहे हो तो आप अपने अनुसार ही इसका घोल बनाएं। तो हम अपनी फसल के अनुसार इसका घोल बना रहे हैं, हम 4 एकड़ के हिसाब से बना रहे हैं और आपकी फसल 2 एकड़ 3 एकड़ 7 से 8 से जितनी भी हो आप अपने अनुसार फसल इसका घोल बना सकते हैं। तो किसान साथियों, ये है क्लोरोपारीफास, माहू के लिए, रस चूसक कीट के लिए है। ये वाइट फ्लाई वगैरह जो भी जितने भी छोटे छोटे कीट होते हैं रस चूसक, उनके लिए ख़त्म कर देती है और पौधे को हरा भरा बनाए रखती है, स्वस्थ बनाए रखती है। तो ये क्लोरोपारीफास को भी हम साइड में रख देंगे। अब इसके बाद ले रहे हैं किसान साथियों हम फंगिसाइड। ये फंगिसाइड क्या काम करता है, जो पत्ते रहते हैं और जड़ रहती है, जड़ गलन रहती है, जड़ गलन की समस्या आती है, तो यह जड़ गलन को कंट्रोल करता है और साथ में पत्तों को हरा भरा बनाए रखता है, पौधों को स्वस्थ बनाए रखता है। और हम इस शुरुआती अवस्था में अगर इसको डाल देते हैं तो जो फंगस वगैरह रहती है तो ये पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, मतलब कंट्रोल हो जाती है। पूरी तरह से नहीं अपन कह सकते, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट है फंगिसाइड का। तो यह कुछ समय के लिए कंट्रोल हो जाती है फंगस और अपने पेड़ों को सूखने से बचाए रखती है। तो ये हम शुरुआती अवस्था में ले रहे हैं और जब हमारा दाना आ जाएगा, फल आ जाएगा, तो एक मौसम जब थोड़ा उतार चढ़ाव रहते हैं तब भी फसल सूखती है तो हम जब अलग लेंगे फंगिसाइड। लेकिन अभी हम अजस्टास्टोबिन और टेबुकोनाजोल ये फंगिसाइड ले रहे हैं। जैसा कि आप सब किसान भाई जानते हैं कि अगर हम इनको आपस में घोल, पहले हमने सोचा कि हम आपस में घोल बनाएं, लेकिन फिर हमें याद आया कि अगर हम आपस में घोल बनाएंगे तो यह जो फंगिसाइड है इसका हमें रिजल्ट कम देखने को मिलेगा। तो अब हमारा यह विचार बना है कि अब हम इसको 50-50 ml हर पंप में अलग से डालेंगे। तो अब इसका हम घोल नहीं बनाएंगे, इसको 50 ml अलग से डालेंगे। हम कीटनाशक का और NPK का और हम अब डाल रहे हैं चमत्कार गोल्ड, इन तीनों का हर घोल बनाएंगे और ये हमारी जो फंगिसाइड है इसको हम 50 ml अलग से डालेंगे हर पंप में।
तो किसान साथियों, यह चमत्कार गोल्ड का हम घोल बनाएंगे और यह पौधे में मजबूती और अच्छी ऊर्जा प्रदान करता है और तंदुरुस्ती बनाए रखता है, जिससे कि पौधे में अच्छा फुटाव हो और कलियों की संख्या बढ़े और पत्ती अच्छी हरी भरी रहे, स्वस्थ रहे। तो इसका हम घोल बनाएंगे और इसको फंगिसाइड को अलग कर देंगे। देखिए किसान भाई, एक बार हम फिर कहना चाहेंगे कि हम फंगिसाइड को अब अलग कर रहे हैं। पहले निर्णय विचार था हमारा कि उसी में बनाएंगे, लेकिन अब हमारा विचार बदल चुका है, क्योंकि उसमें साथ ही में रिजल्ट नहीं मिलता है। तब इसको हम नाप लेंगे। तो हम इसका घोल बना रहे हैं इन तीनों चीज़ों का, और अब हम इनको अच्छे से साफ़ कर लेंगे इन शीशियों को, क्योंकि यह दवाई देखो गाढ़ी रहती है तो बहुत सी दवाई इसमें बच जाती है। इसको हम मतलब धो लेंगे इसमें पानी डालकर। अब इसका अच्छे से कवर लगाकर इसको हला लेंगे। और अब हमारी ये दवाई साफ़ हो गई है। अगर अपन साफ़ नहीं करेंगे तो दवाई वेस्ट होगी और हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। और घोल में ही वो उसको नाप लेंगे उस पानी को। अब इसको हम अलग कर देंगे। पुनः हम सभी जो हमारी शीशी वगैरह है, शीशी, इनको हम खंगाल लेंगे। 5 6 7 8 इसका हम घोल बनाते जा रहे हैं। और आप सब किसान भाई, जितना आपकी ज़मीन हो, जितनी फसल लगी हो, उस हिसाब से आप अपना घोल बनाएं। हम अपने हिसाब से अपना बना रहे हैं कि हमें कितना पंप डालना है। और ये पेट्रोल वाला पंप 25 लीटर का, तो हम इसमें 1 एकड़ में 4 टंकी दवाई डालेंगे। लकड़ी से हम घोल को अच्छे से मिला लेंगे, जिससे कि जो हमारा NPK है वो सही तरीक़ा से जल्द भर जाए। इसको ये पूरी तरह से घुल चुका है। हम 1 डिब्बा अपनी टंकी में डालेंगे। किसान साथियों, जैसा कि हमने बताया था कि हम 50 ml अलग से लेंगे, तो ये हमारा गेज है। ये फंगिसाइड हम 50 ml अलग से नापेंगे। हर पंप में हमें इसी प्रकार से 50 ml हर बार डालेंगे। गेज इसी में रखती है। अब हम इसमें पानी भरेंगे हम बटन के दूसरी तरफ से, जिससे कि बार बार समस्या ना आए, ना बटनों में कार्बन लग जाता है। तो बटन पानी भरेंगे हम दूसरी तरफ से। यह पंप में पानी भर चुका है और अब हम इसका स्प्रे करेंगे मसूरी की फसल में। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको बंद कर देंगे।